आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? रेवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। रेवाड़ी। हाँ जी। तो मैया आपके घर में कौन कौन है? बेटा बहू है। बेटा है? बेटा भी है, बहू भी है। दो, एक लड़का पोता है, एक पोती है, दो बाहर के। तो बेटा आपका है, बहू है, पोता है, हाँ जी। फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्यों? उसने दुकान मकान अपने नाम करवा ली और फिर उसके बाद में मेरे को मारी बहुत ज़्यादा। बासी आटा की रोटी दिए करती, बासी कुछ ही रोटी राटी दिए करती। मेरे बुखार हो गया, मैंने काम नहीं करो। उनकी रोटी सब्जी खूब तो आपको बनाया। बासी रोटी कौन देता था? बहू दिया करती। बहू। हाँ उनकी। तो बेटा रोकता नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार कर? नहीं, कुछ नहीं कह करता। उनको बर्तन मांजा करती, रोटी बनाया करती, 3 टाइम बच्चों को पाया, बच्चों को नाश्ता बनाती, स्कूल जाते जब। बहू बेटा को भी बेड पे बिठा के खाना खिलाया करती, खूब राजी हो के ना। मेरा बस को ना रहे, मेरा बुखार चढ़ गया। उसके बाद में मैं काम नहीं करो। उस दिन बाद में मेरे को मारी बहुत ज़्यादा, रोज की मारे करता। तो आपको मारा किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू ने गाली काटी कर तू पड़ी पड़ी रोटी खाने लग रही है, कहाँ से आएगी, तेरे को काम करे ना कुछ ना, पहले मैं काम करे। बेटे ने मारा? बेटा ने मारे। बहू ने भी कही कि तू कहाँ से मिलेगा, तेरे को रोटी काम कर, बर्तन मांज पहले, रोटी सब्जी बना, हमारे बाल का काम। बहू कहती कि पहले बर्तन मांजो फिर भोजन मिलेगा। हाँ। सोचिए आज के जमाने में कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि अपनी ही सास को, अपनी ही माँ को कहा जा रहा कि पहले काम करो फिर भोजन। बैठे बैठे देखो एक बेटा भी अपनी माँ को नहीं खिलाना चाह रहा। कुछ बेटे ऐसे भी हैं। अनु बोले गोली खा ले, तू गोली खा ले, तेने कौन रखा है, कौन रोटी दे, कोई ना देवे, घर से निकल तो जा। ऐसा कौन बोला कि गोली खा लो? छोरो बोलो घर से निकल जा, तेने कौन रोटी दे, कौन तो रखा गोली है? खा लो, गोली खा लो मतलब जहर की गोली खा ले। जहर? हाँ जहर की। बेटा बोला? बेटा बोला मैं काम ना करे। जब मैं बोली तने रोटी सब्जी बना बना कर दी, तेरे काम करे, जब तो तने कुछ भी ना कही। अब मेरा बस को ना है, तेरे बाल की रोटी भी बनाई, सब कुछ करो, बच्चे ने पाल दी। जब तूने मेरे को गोली दे दे, रोटी नहीं दी, बोल घर से निकल जा चल। और मकान दुकान भी ले लिया? दुकान मकान भी ले ली, मेरे दुकान दुकान भी माँ का ले लिया और लेके बोला जहर खा लो। देखो बेटा के पास ये माँ होती तो जहर खिला के मार ही डाला होता। ये तो गौरी गोपाल में है तो सुरक्षित और सुखी हैं, क्योंकि आप सब सहयोग करते हो, आप सब रोटी देते हो, तो इन माँओं के लिए गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो बताइए यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा, माँओं का भोजन कैसे बनेगा? मैया पटक मारी, मेरे बीच में सिर लग गया, मेरा इतना सारा टटोड़ा हो गया, ऐसा धक्को दिया। कभी फोन ऑन आया बेटे का? 3 साल हो गए, कभी भी नहीं आया। आपको गौरी गोपाल में कितना टाइम हो गया? मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, मेरे को कोई चीज की तरफ यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने दूध चाय रोटी सब्जी फल फ्रूट सब कुछ मिलने लग रहा है। फिर आपको पूछते हो मैया क्या खाओगे क्या करोगे, सबसे पहले हमें पूछते हैं, बाद में खाना खाते हो आप। सब कुछ सब चीज़ें की मौज कर रखी है। आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कुछ भी नहीं लिया बेटे, एक भी पैसा नहीं लिया हमारे लिए। तो 3 वर्ष से माँ है, बेटे ने एक बार भी फोन नहीं लगाया। माँ की मृत्यु होने पर बेटा आएगा अंतिम दर्शन करने, इसकी कौन गारंटी लेगा? केवल माँओं के जीते जी की सेवा नहीं मेरी माँ, जिन माँओं की मृत्यु हो जाती है उनके बेटा उनका अंतिम दर्शन करने भी नहीं आते, तब उनकी 13वीं और उनका अंतिम सब कुछ यहीं होता है। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं का बेटा बनकर आप सबके सहयोग से सब कुछ करता है। इन माँओं को बीमारी हो जाए तो दवाई, इन माँओं को फ्री दवाई फ्री इलाज, सब कुछ सेवा है। समय पर तेल साबुन मंजन ब्रश, हर महीने माँओं को साबुन तेल बांटा जाता है। कपड़े लत्ते सब कुछ तो चाहिए गृहस्थी में, पर सब चाहिए। और ये सब कैसे आएगा? आप सबके सहयोग से। ये दास अनिरुद्ध यदि एक व्यक्ति खड़ा है ये सब कार्य करने के लिए, तो आप सब भी इस अच्छे कार्य में सहभागी जरूर बनिए, क्योंकि ये इच्छा भगवान की है। कुछ भक्तों ने मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपका बेटा बनकर सदा आपकी सेवा करेगा। आप लोग भी एक माँ को गोद लीजिए कि एक माँ हमारी ओर से हम भोजन देंगे, एक माँ को हम दवाई देंगे, एक वृद्ध माँ का सहारा हम बनेंगे। आप एक माँ को गोद ले सकते हैं जरा से सहयोग से, कि एक माँ को जीवन भर हम रोटी देंगे, एक माँ की सेवा हम करेंगे,
इन माँओं के लिए आप कमरा बनवा कर दे सकते हैं, कमरे में छत डलवा सकते हैं, कमरे की माँओं के लिए भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन हम जो आपसे बन पड़े, तेल साबुन का आप सहयोग कर सकते हैं। बच्चों की सेवा, गौरी गोपाल विद्यालय जो बनेगा उस विद्यालय के निर्माण में आपका सहयोग जो आपसे बन पड़े सहयोग जरूर कीजिए। गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा जहां लगभग 5000 बच्चे पढ़ेंगे। आप भी एक बच्चे के सेवा में अपने आप को जोड़िए और जो स्कूल बनेगा उसके निर्माण में जो आपको ईश्वर ने लायक बनाया हो आप जुड़िए। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, आओ ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम सुने जिन्होंने संतों की सेवा के लिए रोटी दी, भक्तों की सेवा के लिए, कुछ भक्तों के लिए नाम पहुंचाए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करें कि जितना आपने दिया है भगवान उसका आपको कई गुना दें। नाम सुनते हैं। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालुजनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटसह नमन वंदन। आप और हम अभी श्रवण कर रहे थे कैसे यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है और पूज्य श्री महाराज जी स्वयं उन माताओं का ख्याल रखते हैं कि माताओं को क्या पसंद है, क्या खाने हैं माताओं को। वो माताएं जब महाराज जी से जो भी अपनी पसंद की चीज़ बोलती हैं वो भी पूज्य श्री महाराज जी यहाँ पर बनवाते हैं और उन माताओं को खिलाते हैं। और यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं, वास्तविक सेवा हो रही है, क्योंकि जो इनको जीवन में कष्ट मिला है वो भूल कर ये भगवान का भजन करें, ऐसा प्रयास पूज्य श्री महाराज जी करते हैं और उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने अभी सुना कि आप कैसे इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। वृद्ध माताओं की सेवा से, अन्य क्षेत्र की सेवा से, गुरुकुल की सेवा से, गौशाला की सेवा से, आप किसी भी प्रकार की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपना सहयोग गौरी गोपाल में चल रही सेवाओं तक पहुंचा सकते हैं। राधे। हमारे भैया श्री प्रवीण गुप्ता जी, आपकी धर्मपत्नी श्री हिंदी भूषण गुप्ता जी त्रिकुटा नगर जम्मू से आप आए हैं और सभी सेवा के लिए 64,000 रुपये का सहयोग आपकी ओर से हो रहा। भगवान इन्हें सुखी रखें। ऐसे दानवीरों के बल पर ये सेवाएं जीवित हैं। आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा ज़रूर। बहुत सुंदर सेवाएं, और आप भी ऐसे ही अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएं, तब ये सेवाएं निरंतर यूं ही श्रीधाम वृंदावन में चलती रहेंगी।